सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे तुलसी की मंजरी को क्या करना चाहिए। क्या हमें तुलसी की मंजरी तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, कब तोड़नी चाहिए, कैसे तोड़नी चाहिए, आदि सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। हम बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं कि हम तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ते या तोड़ के कभी भी फेंक देते हैं। तो हमें ऐसी एक गलती नहीं करनी चाहिए। आज हम इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तुलसी की मंजरी हर तुलसी के पौधे में जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें लग ही जाता है। यानी कि तुलसी का जो फूल होता है जिसमें बीज बनते हैं उसे तुलसी की मंजरी कहा जाता है। तुलसी की मंजरी को अवश्य उतारना चाहिए। जब वो तुलसी की पौधे में तुलसी जब की मंजरी लगती है तो उसे अवश्य तोड़ देना चाहिए। कहते हैं इससे माँ तुलसी का कर्ज उतर जाता है। इसलिए हमें तुलसी की मंजरी को अवश्य तोड़ना चाहिए। और कहा जाता है अगर उस मंजरी को हम अपने शिव जी को, अपने कृष्ण को अर्पित करें तो यह 1000 गुना पुण्य में बदलकर हमें पुण्य का भागीदार भी बनाता है। इसलिए हमें तुलसी की मंजरी अवश्य उतारनी चाहिए और कृष्ण और शिव को अर्पित करना चाहिए। मात्र इतना कर लेने से कहते हैं हम पुण्य फलों के भागीदारी बन जाते हैं। इसके साथ ही हमें इस तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें तुलसी की मंजरी द्वादशी, रविवार, पूर्णिमा इत्यादि दिनों में नहीं उतारना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमें तुलसी की मंजरी दिन में या शाम ढलने यानी सूर्य अस्त होने के पश्चात भी नहीं उतारना चाहिए। अगर आपको तुलसी की मंजरी उतारनी है आप सुबह का टाइम ले लीजिए, किसी भी टाइम 10, 11, 12 बजे तक। उसके पश्चात फिर आप शाम को 4, 5 बजे के आसपास, उसके बाद हमें नहीं उतारना चाहिए। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उस तुलसी की मंजरी उतार रहे हैं तो पौधों को किसी तरीके से हानि ना पहुँचे और हम उसे उतारने के बाद कहीं इधर उधर ना फेंकें। अगर आप उसे भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हो तो आप किसी बहते हुए नदी में उसे प्रवाहित करें, क्योंकि वह स्वयं माँ तुलसी का प्रतीक है, स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी की मंजरी शिव जी, कृष्ण जी को भी अर्पित करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, शिव जी को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं होता, लेकिन मंजरी अर्पित हो सकती है। रुद्राभिषेक आदि अभिषेक इत्यादि चीज़ों में भी हम मंजरी का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से हमें तुलसी उतारने की कुछ विधि, नियम और तिथि बताए गए हैं। इस अनुसार आप तुलसी की मंजरी उतार सकते हैं। कहा जाता है नित्य तुलसी में जल अर्पित करने से, शाम के समय दीपक जलाने से हम कभी नरक का मार्ग तक नहीं देखते, हमें शिव वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कहा जाता है तुलसी में इतनी शक्ति है, अगर हम तुलसी को धारण भी कर लें, उसकी माला पहन लें, तो हमें वैकुंठ जाने से, स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुलसी की अत्यंत महिमा है। आप हमेशा तुलसी की नित्य सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए, यशगान कीजिए। तुलसी में स्वयं नारायण का, माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए हर किसी के घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य ही होना चाहिए। इस चीज़ का तो हमें विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। और हमें शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा जहाँ भी आप लगा रहे हो वहाँ शुद्धता हो, वहाँ कचरा ना फेंका जाए, वहाँ किसी अन्य चीज़ ना, गंदगी ना रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहा जाता है अगर तुलसी आंगन में हो तो ये और भी अधिक सुख, समृद्धि और वैभव को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि तुलसी माँ घर की शोभा है, आंगन की शोभा है। और कहा जाता है अगर माँ तुलसी का पौधा जिस व्यक्ति के घर में है, जिस घर में तुलसी लगा है, उस घर में कभी किसी की बुरी नज़र पड़ ही नहीं सकती। उसे माँ तुलसी अपने पे लेके उसे हर लेती हैं और अपने भक्तों पर, उस घर पर कभी संकट, कोई कष्ट, बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो कट जाता है। ऐसा है हमारी माँ तुलसी महारानी का महिमा। मैं आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे
अवश्य लिखें। राधे राधे।